दिल्ली कपड़ा उद्योग के अंदर 5 संगठित उद्योग थे। दिल्ली क्लॉथ मिल, स्वतंत्र भारत मिल और DCM सिल्क मिल, अयोध्या टेक्सटाइल मिल और बिरला कॉटन स्पिनिंग वीविंग मिल्स। 5 ये कपड़ा उद्योग थे, संगठित उद्योग थे। इसके अंदर CI2 काफ़ी मजबूत यूनियन थी। CI2 AITUC से अलग होने के बाद में हमने CI2 का यहाँ पर अपना अलग से संगठन बनाया था। तो तब से मैं अपने अनुभव रख रहा हूँ। जब CI2 यहाँ पर 1970 के अंदर बना था और 70 में मैं डिसमिस हो गया था। सन 62 से मैं आई वॉज ज्वाइन इन टेक्सटाइल में वर्कर, एज ए वर्कर। और जब से नई उदारीकरण की नीतियाँ, नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और पॉल्यूशन के नाम पर दिल्ली के उद्योगों को बंद कर दिया गया, तब से काफ़ी बेरोजगारी और वहाँ भयानक जो दिल्ली के अंदर संगठित उद्योगों के माध्यम से जो आंदोलन था दिल्ली की राजधानी के अंदर, लाखों हजारों लोग जो निकलता था मे डे रैली के अंदर, तो वो अलग ही एक वर्किंग क्लास की एक दिल्ली के अंदर उद्योग पहचान बनती थी कि दिल्ली के अंदर एक मजदूर, शक्तिशाली मजदूर आंदोलन है। आज वो तस्वीर देखने को नहीं मिलती कहीं पर भी। और ये नवउदारवादी नीतियों ने समाज के हर व्यापक हिस्से पर जो असर डाला है, उसका हमारे आंदोलनों पर बहुत व्यापक असर पड़ा है। आज हम लोगों को दिल्ली राजधानी के अंदर बहुत सारे जो ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए हमें अपने को और उनके वैल्यूज़ को बचाने के लिए संगठित करना पड़ता है। बड़ी राजधानी के अंदर बड़ा मुश्किलों के साथ दौर में से गुजरना पड़ता है। इन हालात के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है एक दलित समाज की भी है और वो दलित समाज जो है वर्गीय आधार पर नहीं, वो जातियों के आधार पर बटा हुआ। सबसे बड़ा कठिनाई जो दिक्कत जो हम लोगों को महसूस हो रही है, चाहे हमने देर आए दुरुस्त आए, बहुत दिनों के बाद में हमने इसकी गहराइयों को, इस समाज के उस तबके को जो दलित समुदाय है उसकी कोशिश करिए कि हम उसको अपने नज़दीक लाएं, उसके इश्यूज को उठाने का हमने प्रयास किया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जनवादी आंदोलन वैसे कमज़ोर है, उसकी वजह ये भी है। तो ऐसी ताकतें जो हैं जो दलितों के नाम पर, दरअसल जो दलितों का जो शोषण वो लोग तो कर रहे हैं जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरा दलितों के नेताओं से ज़्यादा होगा। जो सपोज मैं वैसे छोटे से एग्जाम्पल रख रहा हूँ, मायावती दलितों की मसीहा बनी हुई है, लेकिन आज माया रानी बन गई है, मायावती नहीं। उदित राज जो नारा लेके चले थे कि मैं अनुसूचित जनजाति के लोगों, शेड्यूल कास्टों के लिए वेलफेयर का काम करूँगा और उनका रिजर्वेशन के लिए काम, लेकिन आज वो भाजपा की गोद में बैठे हैं। और रामविलास पासवान जी, वो तो भोगविलास पासवान बन चुके हैं, रामविलास पासवान का है। तो गरीबों की बस्तियों के अंदर दिया जलाने चले थे, आज उनको वो चिराग जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने लड़के का नाम चिराग है, उनको अपने चिराग के लिए रास्ता तक पहुंचाना है। तो ऐसे माहौल के अंदर हमें ये दलित शोषण मुक्ति मंच जो है, दलितों के जो पैगंबर बने हुए हैं, इनसे भी मुक्ति ला करके सही उनको एक वर्गीय विचारधारा से जो एक्चुअल उनके एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सदियों से हो रहा है, शोषण जो हो रहा है, एक तो यह है कि उनको जागरूकता के से ला करके एक वर्गीय आधार पर जब तक हम इसको इकट्ठा करके एक उनकी सामाजिक जो उनके साथ में जो भेदभाव होता है, तो उसको लड़ाई, उसको एक आंदोलनात्मक तरीके से अगर हम लड़ाई के रूप में खड़ा नहीं कर पाते, तब तक हमारे लिए बड़ी कठिनाई है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर भी दिल्ली शोषण मुक्ति मंच बनाया। पहली मर्तबा हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कॉल था हमारा दिल्ली शोषण मुक्ति मंच का, ऑल इंडिया
तो हमने प्रयास करा कॉमरेड, बहुत अच्छा उसका एक्सपेरिमेंट रहा हमारे साथियों का। ये 14 तारीख को हमने 11-12 हज़ार रुपये का लिटरेचर भी हमारा बिका और साथियों ने अप्रिशिएट किया कि अच्छा इशू है, आप लोगों ने कहाँ थे, आप अगर आप लोग इसको उठा रहे हो तो उन्होंने हमारा हौसला अफजाई करी है। तो कॉमरेड लाल, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम उसको समाज के विभिन्न तबकों से निकल करके आ रहे हैं साथी, हम उनको एक सूत्र में बांध करके इस आंदोलन को हम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं।